प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब? आज फास्टिंग का दूसरा दिन है और आप दूसरी वीडियो आप देख रहे हो, यानी कि दूसरी प्रार्थना आप तक आ रही है। उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द प्रार्थना को देखोगे ताकि जब नेक्स्ट प्रार्थना है तब तक आप इस प्रार्थना को देख सको। मेरे ऐसे तो प्रभु की हर अगुवाई में हम और आप चलते हैं, काम करते हैं और परमेश्वर जो कहता है वो काम पूरा होता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। और आज जो 3 विषय प्रभु ने बताए हैं वो 3 विषय हम और आप जानते हैं। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल में देख लिया होगा, है ना। तो उन 3 विषयों के लिए प्रभु ने कौन सा वचन दिया है? उपास का ही वचन है। और जितने लोग उपास कर रहे हैं परमेश्वर को ब्लेस करें, और जितने लोग नहीं रख पा रहे तब भी कोई बात नहीं, परमेश्वर हम सबकी दुआ सुनकर आपको ब्लेस करेंगे। और देखना कि 10 दिन के अंदर अंदर प्रभु आपके जीवन में गवाही देगा। और जो गवाही आ रही है, जो आप गवाही देना चाहते हो वो वीडियो के नीचे भी लिख सकते हो, जिस पे मेरा नंबर है, व्हाट्सएप शेयर कर सकते हो। कॉलिंग अभी बंद है, व्हाट्सएप का रिप्लाई भी ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, बंद है, लेकिन आपके लिए प्रार्थना डेली हो रही है। ठीक है, तो यकीन मानना कि जो 10 दिन की प्लानिंग थी परमेश्वर के उपवास की वो प्रभु जानता है। और जब 10 दिन पूरे होंगे तो देखना कि कैसे प्रभु एक बहुत बड़े काम हमारे और आपके जीवन में पूरे करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रकाशन है जो प्रभु ने दिया है। तो आज आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मैं अपने आप को नाम सौंपता हूं प्रभु जी। वचन के द्वारा बोल और बातचीत करना, आज की प्रार्थना भविष्यवाणी करना सब तेरी इच्छा के अनुसार हो पिता। जिस विषय पे आपने प्रार्थना करने के लिए बोला है और जितने इन्होंने विषय लिख रखे हैं पिता, उन सबको पूरा करना पिता। कोई भी ऐसा विषय रह ना जाए पिता परमेश्वर। आज इनकी हर एक प्रार्थना निवेदन को गवाही बदलना, इस वचन के द्वारा हमें बातें करना और हमें जीवन में ये वचन कारगर साबित हो। जिन्होंने उपास रखा है उनकी सहायता करना पिता, जो नहीं रख पाए तब भी उनके जीवन में काम करना। हर एक के जो इस समय प्रार्थना को देख रहा है, हम घटे और आप बड़े मांगते हैं मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जो परमेश्वर ने आज का जो वचन दिया है और आज का जो प्रार्थना विषय है वो है टूटे रिश्ते और शादी में रुकावट और नीच संतान का श्राप। ठीक है, तो इस विषय में जो प्रभु ने मुझे और आपको वचन दिया है वो वचन है नेहमिया 1 अध्याय। नेहमिया पेज नंबर 580 है, पुराने नियम में है। तो नेहमिया 1 अध्याय है, शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है और कैसे प्रभु ने वचन दिया है। टूटे रिश्ते, चाहे वो पति पत्नी का टूटा रिश्ता हो, चाहे घर में किसी का टूटा रिश्ता हो, चाहे कोई घर से बाहर चला गया टूटे रिश्ते के कारण, है ना, तो टूटा रिश्ता है ये। ठीक है, और शादी में रुकावट, बहुत लोगों के जीवन में शादी में रुकावट है, और संतान की आशीष नहीं जिस घरों में। ठीक है, तो आज परमेश्वर इन 3 विषय के लिए ये वचन देता है हमें और आपको। उपवास का वचन है, ज़रूर पढ़ना। दूसरी बात कि अगर आपके विषय यानी कि मैच नहीं होते, जैसे कि अपने 3 विषय कह रहा हूँ और आपको नौकरी चाहिए, ये नहीं आप प्रार्थना देखना बंद कर दिया, छोड़ के चले जाओ। आपको प्रार्थना देखनी है। उपवास में जो प्रार्थना देख रहा है, चाहे विषय उसके लिए हो या ना हो, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। और जो आपने अपना निवेदन लिख रखा है, जैसे मैंने कहा था कि सबको अपने अपने निवेदन लिखने हैं, 5 निवेदन है, 5 लिखने, 2 है तो 2 लिखने। और जब प्रार्थना करो तो उस पर हाथ रख के प्रार्थना करनी है। परमेश्वर उन निवेदन को गवाही में बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए वचन पढ़ते हैं नेहमिया का 1। हल्का के पुत्र नेहमिया के वचन। 20वें वर्ष के इक्स्लेव नामक महीने में, जब मैं शेशोन नामक राजगढ़ में रहता था, तब अनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदियों से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उनके फाटक जले हुए हैं। यहाँ पे जो जिक्र है मेरे जी, तो आपको बहुत गौर से सुनना है ये वचन। और जो परमेश्वर का वचन आज हमें और आपसे कह रहा है, बहुत गौर से सुनना है ये वचन। क्या लिखा है? नेहमिया ने पूछा अपने लोगों से कि भैया उनकी क्या दशा है। जैसे कि अगर प्रभु मुझे बता रहा है कि आपकी क्या दशा है, बंधुआई से छूट गए थे, यानी कि आप मसीह में आ गए, आप प्रभु को जान गए, फिर भी आपके घर में क्या ताने लग रहे हैं, निंदा हो रही है। किस चीज़ की निंदा? तेरा पति नहीं आ रहा, तेरी पत्नी नहीं आ रही, भाई तेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, तेरे घर में शैतान क्यों हो रहा है, या तेरे घर में अभी तक शादी क्यों नहीं हो रही, तू 40 साल की हो गई, तू 40 साल का हो गया है, प्रभु में आए हुए तुम्हें 5 साल होगा। ये निंदा हो रही है।
है ना। डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स के कागज़ आपके हाथ में, डिवोर्स फाइल हो रहा है, आपके पति फाइल करने जा रहे हैं, यानी कि आपके डिवोर्स लेने जा रहे हैं, कोई पत्नी लेने जा रही है, बेचारे आप वेट कर रहे हो कि मुझे ब्लॉक करते, कभी अनब्लॉक करते हैं, आपकी दूसरी शादी हो गई, फिर भी पति का सुख नहीं है। ये ऐसी कंडीशन है मसीह में आने के बावजूद भी। यहाँ लिखा है बंधुआई के बाद, यहाँ लिखा है खुद तीसरे पद में, एक नेमिया 1:3 तीसरा पढ़ रहे हैं। उन्होंने उससे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। आप छूट कर आ गए, आप मूर्ति पूजे छूट के आ गए, आप व्यभिचार से छूट के आ गए, आप यीशु मसीह में आ गए, फिर भी क्या है, बड़ी दुर्दशा है। क्या लिखा है, बड़ी दुर्दशा में पड़े, उनकी निंदा होती है, निंदा हो रही है, शादी ना होने के कारण निंदा होती है, संतान नहीं हो रही है, 5 साल मसीह में हो गए, शादी को भी 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, 4 साल हो गए, 15 साल हो गए, पति आप पे उंगली उठा रहा है, ससुर आप पे उंगली उठा रहा है, घर वाले उंगली उठा रहे हैं, आप खुद कह रहे हो भैया मेरी शादी, मेरी संतान क्यों नहीं हो रही, मसीह में आए हुए 5 साल हो गए, आप बड़े ईमानदार से चल रहे हो, है ना, ये निंदा हो रही है। क्या लिखा है, दूसरा पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए, यानी कि ऐसी कंडीशन है, घर टूटा हुआ है और प्रार्थना नहीं हो पा रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल डेड अकाउंट जिसे कहते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब कोई खुदा नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत दुख हो रहा है आपको, आप प्रार्थना कर रहे हो, विश्वास करते हो, फिर भी आपका पति अनब्लॉक नहीं कर रहा आपको, या आपके पति तो आते हैं घर में फिर आके चले जाता है, कोई आपसे लेना देना नहीं है, ना दवाई का खर्चा दे रहा ना कुछ दे रहा। ऐसे बहुत से पत्नियां हैं, बहुत से पति है जो बहुत दुखी है, पत्नी को चाह रहे लेकिन पत्नी नहीं आ पा रही, घर जोड़ना चाह रहे नहीं जुड़ पा रहा, टूटे रिश्ते, बहुत से ऐसे टूटे रिश्ते जो माँ बाप और बच्चों में हो गए, बहुत से ऐसे टूटे रिश्ते जो भाई भाई में हो गए, बहन भाई में हो गए, बहन बहन में हो गए, है ना, ये टूटे रिश्ते हैं। बहुत से ऐसे परिवार है संतान नहीं हो पा रही, डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि संतान नहीं हो सकती, रो रहे हैं, आंसू में है, खासकर जो महिला है, यानी कि एक माँ का सुख नहीं मिल पा रहा है, वो रो रही है। बहुत से ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को देख के रो रहे हैं कि शादी क्यों नहीं हो पा रही, सब कुछ है हम पे फिर भी शादी नहीं हो पा रही, एक बंधन है, एक रुकावट है, तो ये टूटी हुई शहरपनाह, टूटा हुआ घर है आपका। अब क्या लिखा है, ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा। अब नेहमिया जो नबी था, यानी कि नेहमिया जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर में रहने वाला था, वो क्या हो गया, सुनते ही रोने लगा। दास को रोना आता है, दास व्याकुल होता है अपनी कलीसिया को देखकर, जब वहाँ पे चिन्ह चमत्कार नहीं होते या फिर वहाँ पे गवाहियाँ नहीं होती तो उनको दुख होता है, और फिर वो प्रभु क्या करता है, देखो ये बातें सुनते ही मैं बैठ कर रोने लगा और कितने दिन विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। आगे उपवास का जिक्र, ये परमेश्वर ने कहा तो उपवास रख, ताकि जो टूटी हुई शहरपनाह है, जब टूटे घर, या और भी जो निवेदन है, बहुत सारे निवेदन है, सबके निवेदन की प्रार्थना हो रही है, तो सारे विषयों के लिए प्रभु ने उपवास रखा है। और देखना कि आज की प्रार्थना के द्वारा भी, और जो प्रार्थना हम देख रहे हो उनके द्वारा भी परमेश्वर कार्य करेंगे और आप गवाही के साथ आओगे। परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तो कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे वचन के द्वारा। यहाँ प्रभु के दासों की ड्यूटी क्या है, दिन रात किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो। प्रभु के दास की ड्यूटी यही है, बस प्रार्थना करना आपके लिए, आपको ठीक देखना, आपके जीवन में गवाही आना। तो यहाँ खुद लिखा है कि प्रार्थना, मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात प्रार्थना करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजराइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है, और जो आज्ञा विधियाँ और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा, परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञा मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हो, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। हालेलुया।
जब हम प्रायश्चित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रायश्चित की प्रार्थना करते हैं, अपने पापों को मान लेते हैं, हाँ हमने गुनाह करा है, पाप करें, प्रभु दया कर, क्षमा कर, मेरा और आपका परमेश्वर क्षमा करने वाला है। और चाहे आपका पति पत्नी दूर हो गए हो, चाहे दुनिया के अकाब में पहुंच गए, कुकाब में पहुंच गए, परमेश्वर वहाँ से लेने वाला है। एक आकाश की छोर में क्यों ना हो, परमेश्वर लेने वाला है। आपके ब्लेसिंग संतान की दुनिया के किसी छोर में क्यों ना हो, परमेश्वर लेने वाला है। आपकी शादी की ब्लेसिंग दुनिया के किसी छोर में क्यों ना हो, परमेश्वर लेने वाला है। हालेलुया। वो आपको एक करेगा, संतान की आशीष देगा, टूटे हुए घर को एक करेगा यीशु मसीह के नाम में। शादी की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि जब प्रभु का दास प्रार्थना करता है तो प्रभु सुनता है। और आप प्रार्थना कर रहे हो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर सुनेगा। फिर क्या लिखा है 10वें पद में, अब वह तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ और बलवंत हाथ के द्वारा छुड़ा लिया था। हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर, मैं तो राजा को प्याता है। नेहमिया एक राजा का पानी पिलाने वाला सेवक था और परमेश्वर की दया से उस पर अनुग्रह हुआ। और मेरे अजीज़ों पर परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको हिम्मत दी है, आपकी निराशा को देखा है, आपकी व्याकुलता देखा है। और परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आज इस वचन के द्वारा सुपर ब्लेस करे और आपके जीवन में हर वो खुशियाँ दे जो अभी तक नहीं आ पाई। मेरे अजीज़ों, जब हम उपवास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे उपवास की सुधि रखता है। आज अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपने दामाद के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अपने लिए प्रार्थना कर रहे हो, संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हो, शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर सुनेगा। अद्भुत रीति का परमेश्वर। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज इन 3 विषयों पे अपनी मोहर लगाएगा, हाँ और आम के साथ। और जो भी आप पे विषय है जो आपने लिख रखे हैं, परमेश्वर उसकी भी सुधि लेगा। जो आप रो रहे हो, परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, दयालु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु का पिता कि तूने इस राखक मिट्टी को चुना और यहाँ बिठाया। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। हाँ मेरे पिता, एक तेरा दास जब टूटी हुई सैरपना को देखता है तो उनका मन व्याकुल हो जाता है और रोने लगता है, विलाप करता है, ताकि पिता तू उस प्रार्थना सुन ले और पापों को मानता। हाँ मेरे पिता, हम भी अपने गुनाहों को मान लेते। हाँ हमने बहुत बुराई की, हमने बहुत गुनाह करा, हमने तुझे बहुत कुछ बोला, हमें क्षमा कर, आज क्षमा कर। और आज जब आपने जब एक दास की प्रार्थना को सुना और एक अद्भुत काम करा, तो आज इस दास की प्रार्थना भी जो तूने मुझे खड़ा करा है सुनना पिता। आज जितने टूटे हुए रिश्ते हैं पिता वो इसी महीने एक होने पाए यीशु मसीह के नाम में। चाहे बेशक डिवोर्स फाइल हो चुका हो, डिवोर्स पेपर उनके हाथ में हो, पिता तू अपनी इच्छा को पूरा करना। टूटे हुए रिश्ते आज एक हो, पति पत्नी का हो, चाहे पिता माँ बाप बच्चों का हो, चाहे भाई बहन का हो, चाहे कोई भी टूटा रिश्ता हो पिता, उनको आपको एक करना है यीशु के सामर्थ्य में। और खासकर जो आप मुझे बता रहे पति पत्नी के जो टूटे रिश्ते हैं पिता, परमेश्वर आज उन्हें रो रो के मांग रही है, उपवास में मांग रहे हैं, सुनना और कबूल करना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जिनके जीवन में बेबी ब्लेसिंग नहीं है, संतान की आशीष नहीं है, ताने सहरी तेरी बेटी, ताने सहरा तेरा परिवार, निंदा हो रही है, इनकी निंदा हो रही है पिता, आज तो उनकी निंदा का जवाब दे, संतान की आशीष करा, कंसीव करा यीशु मसीह के नाम में पिता। इनके जीवन में वो ब्लेसिंग आने पाए पिता, ये अपने हाथ में संतान की आशीष को लेने पाए पिता। और जब उनके हाथ में संतान हो तो आसपास के लोग कहे कि वाकई में तुम्हारा खुदा जिंदा खुदा है। और ऐसा हो रहा, डॉक्टर क्या कहते हैं या वैद्य क्या कहते हैं या हकीम क्या कहते हैं, मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है, मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि आप इब्राहिम को संतान देने वाले परमेश्वर हो, आप जकरिया को देने वाले परमेश्वर, आप हन्ना को देने वाले परमेश्वर हो। तो आज इस परिवार में भी संतान देने वाले परमेश्वर आप ही हो। जो मिसकैरेज बार बार होता है वो भी पिता रद्द हो, ऐसी घटनाएं इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम में पिता कोई भी दिक्कत ना आने पाए, शरीर को एक्टिव रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उस घर में जो शादी नहीं हो पा रही, माँ बाप बहुत दुखी है, खुद लड़का लड़की दुखी, यानी कि उनकी शादी नहीं हो पा रही, उनको डर लगता है कहीं उम्र ना निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। आज वो डर का आत्मा दूर हो यीशु मसीह के नाम में। और जिनकी शादी नहीं हो पा रही पिता, शादी की आशीष देना यीशु मसीह के नाम में। आपका वचन खुद कहता है, जिसने स्त्री वैल्यू उसने पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह पाया है पिता। तो आज इनको एक कर दे यीशु मसीह में। उन लोगों को पिता जहाँ पे शादी नहीं हो रही और लोग ताने मार रहे हैं कि तुम्हारी उम्र निकल गई, वो भी डिप्रेशन में है, चिंता में, खासकर माँ बाप भी और खुद भी पिता, आज तू प्रार्थना सुनना,
और जिनकी शादी तय हो चुकी है वो रुकावट आ रही है, रुकावट को तोड़ना यीशु मसीह के नाम है। आज हर एक बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम है। और जो निवेदन लिख चुका है प्रार्थना निवेदन, इन 3 निवेदन के बाद भी जो निवेदन इस समय देख रहा है उन सभी प्रार्थना को सुनकर आंसर देना यीशु मसीह के नाम है। छू और टच कर पिता इस प्रार्थना को पिता, जो हमारे उपास है, जितने भाई बहनों उपास रखे पिता, उनको आत्मा से भरना, वरदान से भरना, अभिषेक से भरना पिता। और जो जिनकी प्रार्थना निवेदन है सुनकर गवाही में बदल देना पिता। जो नहीं रख पा रहे पिता, तब भी उनके साथ, उनके परिवार के साथ हो। तेरा दास यहाँ पे उपास रखता है पिता तेरे कहने से, तो पिता आज तो इनके जीवन में गवाही दे यीशु मसीह के नाम में, पूरी गवाही आने पाए पिता। हाँ और आमीन के साथ पिता, हर एक काम पूरा होने पाए पिता। जितने उपवास रह गए पिता, हमारी सहायता करना, लड़ाई झगड़ा कलेश बीमारी दुख तकलीफ से बचा कर रखना, बाढ़ में रखना, और जिस उद्देश्य से आपने उपवास रखा है वो उद्देश्य पूरा करना। हाँ और आमीन के साथ पिता, अपने सारी प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं। आपने ऐसा कर दे, मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको आशीष दे। प्रार्थना जरूर देखें, और ताकि नेक्स्ट जो प्रार्थना है उसके पास जब तक वो आए, जब तक आप ही प्रार्थना देख लो, ताकि कोई भी प्रार्थना आप पे पेंडिंग ना पड़े। क्योंकि एक भी प्रार्थना मिस करना अपनी आशीष से वंचित होना है। ठीक है, जब कुछ भी दिक्कत हो, नेट नहीं है, कुछ भी आपको करना है ठीक, और देखना है। बहुत समय मिलता है, आधे घंटे की प्रार्थना होती है और 24 घंटे का समय मिलता है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर आपको ये प्रार्थना देखनी है, चाहे 2 प्रार्थना हो चाहे 3 हो, जितनी भी आ रही है आपको देखनी है और विश्वास करना है। परमेश्वर इन्हीं उपास में कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम में। सबको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु ने चाहा फिर मिलेंगे। जय मसीह।